Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल में गया तो लो खाओ ना जी मैं खाता हूँ, अरे लो खाओ नहीं खाता, अरे खाओ। नींद गई, चैन गया, मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई। कारिंगटेक राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नारी रिएक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। इंडिया से ट्रेंड हो या कंट्रोवर्सी, रिएक्शन तो बनता है। तो चलिए देखते हैं आजकल इंटरनेट पे क्या ट्रेंड कर रहा है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा कॉम्पिटिशन देखने वाले हैं जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। यार कोई बड़ा पब्लिक फिगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहां सब कुछ मिक्स हो जाए तो लोग नेचुरली रिएक्ट करते हैं, और ऐसे मूवमेंट इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं और सच्चाई हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन एक बात तो तय है, एक लीडर की पहचान उसकी ईमानदारी से, उसकी जिम्मेदारी से तय होती है, बाकी सब तो हम जनता डिसाइड करते हैं। तो बिना किसी जजमेंट के चलो साथ में देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी का लव अफेयर चल रहा है। मुझे लिटरली रील आते हैं, मोदी प्लस मेलोनी इक्वल टू मेलोडी। मुझे तो अभी एक्चुअली लगता है कि मोदी जी को शादी करनी चाहिए मेलोनी से। अच्छा, बढ़िया शादी रहेगी ना वो। एंड आई फील ही शुड गेट मैरिड टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज मोदी जी का इटालियंस के साथ पुराना रिश्ता है। एक इटालियन औरत से इतनी दुश्मनी कर दूसरे से प्यार ले, ठीक है ना। परफेक्ट कॉम्बो बनेगा, एकदम बढ़िया शादी होगी। शादी के कार्ड पे लिखा है अब की बार इटालियन से प्यार। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है। अच्छा, तो प्यार पहली बार कब हुआ था आपको? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। अरे मोदी जी, कोई तो लड़की होगी स्कूल टाइम पे जो आपको पसंद करती होगी। मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा, किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। अभी मजा आएगा ना। अच्छा, लेकिन इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ तो आप बहुत खुश नजर आते हैं। मैं बताता हूँ। बताइए, जब आप दोनों मिलते हैं तो क्या बातें होती है? ये फंस गया सी है। तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बात इमोशनल हो जाती थी। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं उस वक्त? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता। ओह, इसीलिए आपके साथ हमेशा हंसते रहती है। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। अच्छा, लेकिन मोदी जी, इंडिया में लोग आपका मेलोनी के साथ अलग ही रिश्ता जोड़ देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्यार व्यार चल रहा है, हनीमून बना देते हैं। ऐसा कुछ है क्या मोदी जी? मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, तो आप उनको अच्छी दोस्त मानते हैं? यस। मोदी जी, मन में एक सवाल आ रहा है लेकिन डर लग रहा है, पूछूं कि ना पूछूं? ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पक्का आपके और मेलोनी के बीच में सिर्फ दोस्ती ही है ना? हमारा दोगलापन नहीं है, हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। सॉरी मोदी जी, आप तो गुस्सा हो गए। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो। अगर क्यों? सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। अच्छा, 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए। क्या बात कर रहे हैं? जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। वाह मोदी जी, वाह वाह। सो गाइस, पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। Hello from the Melody team. अभी मजा आएगा ना। भगवान जवानी कैसा भी देना, मगर बुढ़ापा मोदी जी जैसा देना प्लीज। सरकारी नौकरी है, पूरी सरकार उसी की है। दहेज में पूरा इटली चाहिए, लड़का पीएम है। अखंड भारत में इटली भी चाहिए। अब गवर्नमेंट में लड़का है, लड़का ही गवर्नमेंट है।
कि जब वो अपनी पत्नी के लिए, जशोदा बहन के लिए शादी के बाद एक चुटकी सिंदूर लेके जो शख्स नहीं पहुंच पाया, वो इटली जाकर के मेलोडी टॉफी खिला रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिस तरीके से वो किसी भी महिला के साथ वो मिलते हैं, जुलते हैं, जिस तरीके से उपहार देते हैं और लेते हैं, काश कभी ऐसा होता कि अपनी धर्म पत्नी को जाकर के गलती से भी एक गुलाब का फूल दे करके आते, या एक चुटकी सिंदूर उनके मांग में भर करके आते, तो ये गर्व की बात हम लोगों के लिए भी होती कि हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनकी पत्नी जिंदा है और उन्होंने धर्म पूर्वक उनसे शादी भी किया था, सही पकड़े हैं, और बीच रास्ते पे उनको छोड़ दिया। और अभी तो अब जिस उम्र के तकाजे पे वो पहुंच चुकी हैं, अभी भी अगर समय रहते वो अपना ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बात तो सही है। काश अगर भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए जिनकी मांग में सिंदूर भरा था 2 चुटकी, उनको टॉफी दिए होते तो जशोदा बहन जी खुश होती। शाबाश बेटा। ये भारतीय परंपरा थी। भारतीय परंपरा में अग्नि के साथ फेरे लेने 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू? चिराग तले अंधेरा है, जशोदा बहन को 2 टॉफी नहीं दे रहे, अजाले है वहाँ इडली देने। गजब बेइज्जती है। यह आदमी विश्व का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद कुछ काम नहीं करता है, सब कुछ जनता से करवाता है। अब इनका नया आइटम आया है, पेट्रोल डीजल यूज मत करो, गाड़ियां मत चलाओ, फॉरेन ट्रेवल मत करो। अगर क्यों? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। इतना ज्ञान देने के कुछ घंटों बाद ही ना खुद ही गुजरात में रोड शो किया है। फिर निकला ओ गड्डी लेके, ये तो धोती खोल रहा है। 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मजे की बात यह है कि यही वो इंसान है जो 2024 के इलेक्शन में लोगों को डरा रहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये आपका मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। क्या समझा मेरे को? और ये इंसान गाड़ियां कम यूज करने की बात कर रहा है। जिस जगह ये बोला गया है ना, वहां आने के लिए इतनी सारी गाड़ियों का कॉन्वॉय आया है साथ में। लोगों से एक्सपेक्टेड है कि फ्यूल कम यूज करें, ये एयर शो एंजॉय किया जा रहा है बैठ के। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। ये भाषण देने के 16 घंटे बाद ही ना राजस्थान में ये हाल किया है बीजेपी के लोगों ने। मतलब गाड़ियां यूज मत करो, फ्यूल बचाओ, ताकि ये इलेक्शन रैलीज में जा पाए। फॉरेन ट्रेवल मत करो, फॉरेन ट्रिप मत करो, ताकि ये इंसान फॉरेन जाकर वो उल्टे सीधे मेडल लेके आए। ये चीजें देखता हूँ। लीडरशिप का टेस्ट इमरजेंसी के टाइम ही होता है ना, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इंटरेस्टिंगली ये इंसान अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सब कुछ जनता के ऊपर डाल देता है। देश हित में लाइन में लग जाओ, देश हित में गोल्ड मत खरीदो, देश हित में फॉरेन ट्रेवल मत करो, ये तो धोती खोल रहा है। देश हित में फ्यूल बचाओ, देश हित में गाड़ी मत चलाओ, कल को बोल देंगे देश हित में सांस भी मत लो। सर हम यही कहना चाहते हैं कि आर्थिक तूफान सर पर है। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिला, मजदूर, छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अच्छा। और हमारे पीएम रील्स बना रहे हैं और ये अनभक्त ताली बजा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों यही था आज का फुल ऑन रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को? एग्री हो तो लाइक करो, डिसएग्री हो तो कमेंट करो, क्योंकि यहाँ हर बात सुनी जाती है बिना किसी जजमेंट के। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसे और भी धमाकेदार रिएक्शन वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए सेफ रहो, खुश रहो, सच का साथ देते रहो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नारी रिएक्ट्स के साथ।